आज ये समय सुहाना आप और हमको परमात्मा ने बख्शिश किया है, जिसमें बैठ करके आप और हम परमात्मा से मिलने का शौक उत्पन्न कर रहे हैं। ये परमात्मा के सतगुरु महाराज की देन है। सत्संग में बैठकर सत्संग से बुद्धि बढ़े जैसे बोझे माही घास। सत्संग के अंदर जब हम बैठ जाते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है और वो बुद्धि हमारी परमात्मा में लीन होने के लिए तरक्की करती है। सत्संग किसी गाने बजाने को नहीं कहा जाता। सत्संग गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में बखान करते हैं, सत्संग ओही जाने जिथे इको नाम बखाने। सत्संग उसे कहा जाता है जो सिर्फ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मतांतर उत्पन्न होता है। आप सब बड़भागी हैं, सत्संग में बैठ करके अपने सोए हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। सत्संग में बैठकर आप जो है हर एक आवाज को सुन रहे हैं और उस पर अमल भी करें, तभी आपका जीवन का उद्धार होगा। ये जीवन बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन के अंदर जितना भी ज्यादा परमात्मा से मिलने का शौक पैदा किया जाए उतना ही थोड़ा है। जैसे गृहस्थी जीवन के लिए वो कितना धन कमाए वो थोड़ा रहता है, तो इसी तरह भक्ति मार्ग जीवन में भी आप जितना ज्यादा भजन करें उतना ही थोड़ा है। तो श्वास श्वास के अंदर, एक एक श्वास श्वास के अंदर राम नाम के मोती परोते चलो, तब आपका जीवन सफल होगा। बैठे कहीं हैं, दिमाग कहीं है, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, उसे अच्छा नहीं कहा जाता। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, माला तो करने फिरे, माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा चारों दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। आप सभी के हृदय में, शरीर में रहने वाला ब्रह्मांडी मन आत्मा का दुश्मन है और वो हर वक्त आप तो परेशान रहता ही है, लेकिन साथ में आत्मा को भी परेशान करता है। कर मैंने हाथ, माला जो है राम नाम की हाथ से फेर रहे हैं और हमारा मनवा चारों दिशा घूम रहा है। कबीर जी कहते हैं कि इसे सुमरन नहीं कहा जाता। सुमरन से शुद्ध यूं करो जैसे गागर पनिहार। सुमरन अगर करना हो तो उसकी सिद्धांत है कि जैसे पनिहार, आजकल तो शहरों में तो हर सिस्टम बंद हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में माता बहनें सिर पे घड़ा उठा करके पानी ले आती हैं और हाथ छोड़कर चलती हैं। हाले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। हालना डोलना बोलना जो है ये सब चल रहा है, सिर के ऊपर मटका रखा है, लेकिन सुरती जो है वो मटके के अंदर गागर में लगी हुई है। अगर गागर से, मटके से अगर सुरती हट जाए तो मटका एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसी तरह आप सबने सुमरन करते वक्त अपनी सूरत यानी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन रखें। जैसे आप लोग हमारे कई बार पांव में हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, कोढ़े होकर चरण स्पर्श करते हैं, तो इसी तरह
जब आप सुमरन में बैठेंगे तो अपने आप को, जो आपके अंदर आत्मा जो रहती है, उसको हाथ जोड़कर निमन करें, सजदा करें, बेनतियां करें और हाथ जोड़े रखें, हाथ खोले ही ना। सिमरन करते वक्त कुछ और मुख से बोले ही ना। सिमरन करते वक्त आपका ध्यान कहीं और जाए ना। ऐसी गति में आप जो है सिमरन में लगो तो उसका फल बहुत ही लाभदायक मिलेगा। सिमरन करते वक्त आप लोग चाहते हैं कि मेरे घर में धन आ जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी में लग जाए, या मेरा कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, या मैं गरीब हूं, कोई मेरे घर में खड्डा खोद करके कोई धन मिल जाए। सिमरन करते वक्त ऐसी लालसाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम कहते हैं जिज्ञासु को चाहिए परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त करना, मांगना। दुनिया के सुख सौभाग्य को अगर हमने प्राप्त कर भी लिया, 2, 4, 10, 20 साल के बाद में वो छूट जाएगा। अगर हमने परमात्मा का सुख प्राप्त कर लिया हो, उसकी मेहर में जीने का कोई साधन बना लिया हो, उसके हुक्म में चलने का कोई यत्न बना लिया हो, तो ये समझ लो कि वो सुख संसार में सबसे आगे है। कबीरा इस संसार में धनवंता ना कोई, धनवान वो नर है जो राम नाम धन होए। कबीर जी कहते हैं कि संसार में कोई भी इंसान धनवान नहीं है। अगर किसी के हृदय में राम नाम के भक्ति का प्यार ना हो तो वो धनवान नहीं है। वो धन दुनिया का जो है कमाया हुआ है, वो सब पीछे रह जाएगा। बेटे पोतों ने यही लूट लेना है। अंत समय में कानों के कुंडल उतारेंगे, गले की चैनें उतारेंगे, पांव की पाजेब उतारेंगे। अगर बापू है तो उसके जेब से पैसे निकाल लेंगे और तिजोरी की चाबी छीन ली जाएगी और ये भी पूछा जाएगा अलग धन कहाँ है, आपने किस बैंक में रखा, वो कापियां भी दे दो। ये सब छीनने में आता है। पढ़ाई, हुनर और परमात्मा की भक्ति, ये तीनों कभी छीनने में नहीं आती। हम खुद ही गंवा सकते हैं, कोई और छीनने वाला नहीं है। तो गंवाने के लिए आपके हृदय में कुछ ठग रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहते हैं। वो आपके धन को क्षीण करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं। तो आप जो है, आपके हृदय से आवाज उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं क्रोध वाली। जब क्रोध की लहरें उत्पन्न होंगी तो एक कमजोर आदमी के अंदर भी इतना बल आ जाएगा कि वो 10 आदमियों के काबू नहीं आएगा, फिर भी मरने और मारने के लिए तैयार रहेगा। कमजोर आदमी 10 आदमियों के से निकल करके भाग रहा है। वो पावर है अंदर, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चित्त, बुद्धि। ये 8 की संकल है। 8 पावर एक साइड में हो जाती है और एक आदमी एक साइड में हो और एक साइड में 8 आदमी हो, तो वो देख लो कैसे काबू आएंगे। एक आदमी के अंदर तो एक पावर हो और किसी दूसरे के अंदर 8 आदमी हो, जितनी पावर हो तो वो काबू नहीं आता। लोभ में आएंगे तो वो 8 पावर उसको लोभ लालसा के अंदर डुबो देंगे। लोभ कहता है कि मैं निरंजन भगवान का बैठा हुआ ठग हूं और मैं कभी भी जीव को भक्ति मार्ग में भी अगर भूल कर लग जाए तो उसके अंदर भी इतनी लोभ लालसा पैदा कर देता हूं कि वो सारी उम्र मांग 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 करके पैसा अपनी तपड़ी गुदड़ी के नीचे इकट्ठा कर देना या खड्डा खोद करके दबा देना या बैंक में जमा करा देना। उसको उस धन में, इकट्ठे धन से जो है रोटी भी प्राप्त नहीं होने देता और वो अगले दिन फिर मांग के लाएगा। एक एक मांगने वाला साधु कई कई लाखों का जो है धन इकट्ठा करके चला जाता है। वो लोग कहता है कि मैं इंसान के हृदय में ऐसे घुस जाता हूं
कि लोभ ही लोभ में सारा जीवन जीविका में बर्बाद कर देता हूं। अब मोह की बारी आ गई है। मोह भी ये कहता है कि मैं भी इंसान के हृदय में इतना गंभीर रूप धारण करके छुप जाता हूं, इंसान को पता ही नहीं रहता कि कैंसर की बीमारी कहां लगी हुई है। वो जो है मोह वाली बीमारी कहां लगी हुई है उसको कौन खोजेगा। ऐसे छुपकर बैठ जाता हूं कि सारी जिंदगी, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त माता का लोभ दे दिया है, माता के बाद साथ साथ में पिता का लोभ दे दिया है, फिर भाई बहनों का लोभ दे दिया है, खाने पीने पहनने ओढ़ने का लोभ दे दिया है, मान बड़ाई ईर्ष्या का लोभ दे दिया है। और बूढ़ा होने के बाद में भी वो लोभ दूर नहीं जा रहा है। बुढ़ापे के अंदर भी वो लोभ कहता है कि मैं ऐसे काम उल्ट पुलट कराता हूं। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चला गया, एक बुढ़िया माता की गर्दन ऐसे हिल रही, मरने के लिए तैयार है, और वो बूढ़ी माता जो है अपने बच्चों से छुपा करके कोई 10-20 चांदी वाले रुपए रखे हुए थे, वो उसकी चाबी अपने जो है वो नाड़े के साथ में बांध रखा है। मैंने कहा माई ये चाबी किस चीज की है, क्या कर रहे हैं आप? कहते महाराज जी ये तो थोड़ा सा पैसा रखा है उसकी चाबी है। हमने उसी को संदूकड़ी को खुलवाया तो 10 चांदी वाले सिक्के मिले बेचारे के पास में। अब बूढ़ा होने के बाद में भी उसकी लालसा जो है धन की तरफ ही रही। एक बार क्या हुआ, मस्ताना जी के शिष्य श्याम मस्ताना जी के सरसे वालों का, तो वहां पर एक भगत को, एक सेवक को मौत आने वाली है, अंत समय आने वाला है, लेकिन प्राण नहीं छूट रहे हैं। अब प्राण नहीं छूट रहे हैं तो वो बेटा भी बोलता है, भाई बहन भी बोलते हैं, औरतें भी बोलते हैं, बेटे पोतरे पड़ोतरे भी बोल रहे हैं कि बाबा कुछ चाहिए तेरे को, खाना पीना पहनना, किसी को कुछ कहना। अब वो बाबा बोलने के काबिल नहीं रहा। उसका कमीज जो है दीवार के साथ में खूंटी पर टंगा हुआ है। अब वो कमीज की तरफ में उंगली कर रहा है, उंगली करा तो देखा कि उसके अंदर जेब में क्या निकला, बाबा की कमीज में एक अठन्नी निकली। और वो अठन्नी एक भक्त ने कहा कि यही अठन्नी इसकी छाती पे रख दो। छाती पे रखते ही बाबा के प्राण छूट गए। बूढ़ा आदमी इस दुनिया से चल बसा। तो कहने का मतलब यह है कि मोह, लोभ और मोह की इतनी बढ़िया कड़ी जुड़ी हुई है कि उस कमीज के अंदर मोह रहा उसका, और लोभ भी इसके अंदर जड़ा रहा, क्योंकि उसके अंदर अठन्नी छुपी हुई थी। और वो अठन्नी जब लास्ट में छाती पर रखी तो प्राण निकल गए हैं। लोभ और मोह ये ऐसे जो है छुपे हुए जासूस हैं कि इंसान को मरते वक्त भी आजाद नहीं होने देते। एक अठन्नी के पीछे तड़पता रहा बेचारा। अब काम की बारी आ गई। काम वासना के लिए रस्सी जल जाती है लेकिन बट नहीं जलता। बचपन से लेकर आखिर तक भी वो काम वासना के अंदर दौड़ते रहते हैं। तो इस जीवन को बर्बाद करने के लिए कैंसर लगी हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। और उस कैंसर के फोड़े को काटने के लिए एक दवाई है शब्द नाम की। शब्द नाम की जो है औषधि दवाई, अगर उस फोड़े के ऊपर घस के लगाएंगे तो वो फोड़ा खत्म हो जाएगा। अंत समय में जब हम इस संसार से गुरमुख प्राणियों की मैं बात कहूंगा, जितने भी आज तक हमारे श्याम मस्ताना जी से लेकर आज तक जो भी सेवक इस दुनिया से अंतिम उड़ान मारते हैं, हमने देखा है कि वो न पुत्र मोह में है, न धन मोह में है, न जायदाद मोह में है। किसी भी मोह को त्याग कर वो कहते कि मेरा परमात्मा, मेरा कुल मालिक मुझे लेने के लिए इतने मिनट सेकंड पर आएंगे
और मैंने इस संसार से उड़ान भर करके अपने मुर्शिद के साथ में सतलोक में चला जाना है। तो ये है सत्संग की गंगा, और सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो कंचन हो जाएगा, वो काया, वो आत्मा कंचन रूप हो जाएगी, अमर हो जाएगी वो। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा हिम्मत करें, ये पानीपत क्षेत्र भूमि है, और इस भूमि के ऊपर जितने भी जो लोग यहाँ पर मौजूद जिंदा हैं, मर के चले गए वो अलग बात है, लेकिन जो भी जिंदा है इस क्षेत्र में, मैंने पहले से मैं देखता आ रहा हूं कि हर इंसान के हृदय में भक्ति का प्यार भरा हुआ है, बहुत ज्यादा, बड़ी ज्यादा श्रद्धा है। तो इसी श्रद्धा को आप जो है बरकरार रखें, आगे बढ़ाएं, घटाएं ना। आप जो है सत्संग जहां भी होता है जरूर पहुंचा करें। सत्संग जहां भी कोई भी संत फरमाते हो वहां पर हमें जाने में लाभ होगा, कुछ लेकर जाएंगे। लूट मची हुई है, लूट में जो भी सामान, जो भी धन मिलेगा उसको आप लोग उठा करके ले जाएंगे, और वो है राम नाम की लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट मची हुई है और आप लूटने के लिए आए हुए हैं, बड़े प्यार के साथ में लूट कर ले जाना है राम नाम का धन, और वो ता जीवन काम आएगा और मौत के बाद भी काम आएगा। यहाँ भी काम और वो मौत के बाद में भी काम आएगा आप लोगों को। तो क्यों नहीं सिमरन करते करते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन सिमरन करते वक्त हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। किसी एक सेवक ने कहा, महाराज जी, नूर सिंह जी महाराज के समय की बात है, गुरु जी की, एक सेवक कहने लगा कि गुरु जी, मैं जब सिमरन में बैठता हूं तो मेरे पांव में, जब चौकड़ी लगाकर बैठता हूं तो पांव में कीड़ियां सुलसुलाने लग जाती हैं, या फिर कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर कहीं खारिश खुजली शुरू हो जाती है, या फिर कहीं जबाही आनी शुरू हो जाती है, या फिर कहीं कुछ और तरंगे यादें आनी शुरू हो जाती है दुनिया में, या फिर नींद आ जाती है। तो महाराज जी ने सभी बातों का जवाब एक ही बात में दिया, कहा भाई आप सुमरन करते हैं जुबान से, हृदय से नहीं करते। जब किसी हृदय में चोट लग जाती है तो उसे नींद नहीं आती, सोएगा नहीं, वो चिल्लाएगा, क्राह क्राह पुकारेगा। तो क्या उसे कोई दर्द में नींद आ जाएगी? दर्द में नींद नहीं आएगी, चैन रहेगा तब नींद आएगी। हम सिमरन करते वक्त चैन में रहते, सुख में रहते हैं, हमें वो बिछोड़ा याद नहीं आ रहा कि हम कभी इस परमात्मा की गोद से बिछुड़ करके इस संसार में आए हैं। कोई हमारी माता के गोद से किसी बच्चे को बदमाश छीन करके ले जाए, बच्चा देख रहा है कि मुझे उठा के ले जा रहे हैं, और माँ बाप भी देख रहा है कि हमारे बच्चे को कोई डाकू लुटेरा छीन करके ले जा रहा है, और बच्चा भी देख रहा है कि मेरी जो है माँ की चूंची से मुझे निकाल लिया है, दूध पीते वक्त उठा लिया मुझे। और वो जब बदमाश डाकू के पास में रहते रहते बड़ा भी हो जाए ना, तब भी उसे वो बात याद रहेगी दुख की, कि मेरे को इस बदमाश ने वहां से उठा करके ये मुझे ले आया है। क्या वो उस बात को भूल जाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। माँ बाप का सुख को कभी नहीं भूलेगा, और उस दुख को कभी नहीं भूलेगा जो कि लुटेरों ने माँ बाप से दूर कर दिया हमें। तो इसी तरह हम परमात्मा की गोद से निरंजन भगवान लुटेरे ने हमको अलग कर दिया है, और वो बिछोड़ा, वो दुख की घड़ी कब याद आएगी? क्यों नहीं याद आ रही है हमें? निरंजन भगवान ने धर्म का पर्दा लगा दिया सभी को। पिछले जन्म की किसी को याद नहीं है, सब बातें भूल जाते हैं।
बचपन वाली भी बातें भूल जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो सारी कहानी को बंद कर बैठते हैं। जब सुख में दुख को छोड़ करके सुख में परिवर्तन हो जाएंगे, सारी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन ये देख लो कि संसार का सुख जो है सारी जिंदगी का एक तरफ, और परमात्मा की प्यार भरी नजर का सुख एक पल का, फिर भी वो ज्यादा है। तो इसलिए हम संसार के सुखों को ही अपना सुख समझ करके बैठ गए हैं। संसार का सुख सदा नहीं रहेगा, मौत के बाद में छूट जाएगा। लेकिन परमात्मा का प्यार वाला जो सुख है ना, वो कभी छूटने वाला नहीं है, वो साथ रहेगा। कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में परले होएगी तू फिर करेगा कब। कल करने वाला काम जो है अच्छा भक्ति वाला, वो आज ही कर ले भाई। माँ बाप की सेवा आज ही कर ले, सास ससुर की सेवा, भाई बहनों की सेवा आज ही कर लेना, कल शायद मौका ना मिले। क्या भरोसा दम का करें, दम आवे आवे ना आवे, कोई भरोसा नहीं। ये जिंदगी कब मुक्त जाएगी। तो कल वाला काम सेवा वाला, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, साधु संगत की सेवा, भाई बहनों की सेवा, अपने से बड़ों की, पूर्वजों की सेवा, वो अभी कर ले। अगर भक्ति करनी है तो अभी कर ले। बाद में कोई पता नहीं कि शाम को हम दोबारा रोटी खाने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। मौत को और परमात्मा को हर वक्त हर भक्त ने ध्यान में रखना चाहिए। अगर मौत और परमात्मा को अगर हम भूल जाते हैं ना, तो ये समझ लो कि अपने आप को अंधकार में धकेल दिया है। हम खुद ही नरक में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मौत और परमात्मा को कभी मत भूलो, याद रखो। और जिस किसी इंसान ने मौत को और परमात्मा को याद रख लिया, वो नरक में नहीं जाएगा और वो कभी दुखों का भागी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोगों से बेनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस प्यारे परमात्मा को याद रखो। उस परमात्मा के बनाए सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, तारों को याद रखो। उस परमात्मा ने हमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ दिया, उसी को तो याद रखो ना। हम जन्म लेते हैं, किसी माता पिता ने जन्म दिया ही है। और हम किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, 7 समुद्रों पार चले जाएं, फिर भी हमें वो याद रहता है कि मेरा कौन सा गांव है, किस घर में जन्म लिया है, माता पिता का क्या नाम है, मेरे माता पिता अच्छे हैं या बुरे हैं, दुखी हैं या सुखी हैं, वो सारा का सारा सिस्टम याद रखता है, कितनी ही दुनिया में दूर चले जाएं। तो इसी तरह आप लोग उस प्यारे परमात्मा को किसी भी सुख की घड़ी में चले जाओ या दुख की घड़ी में चले जाओ, दुख और सुख उस परमात्मा के घर से ही मिलता है। तो आप अपने सुख और दुख को देख करके परमात्मा को भूले ना। अगर परमात्मा को भुला दिया है तो फिर ये समझ लो कि नरक का दरवाजा हमने खुलवा दिया है। एक बार क्या हुआ, हमारे यहां एक अंधा आदमी और एक कमरे के अंदर बंद है, दरवाजा खुला, नजर नहीं आता कि दरवाजा कहां है। ये देखते देखते करते करते ऐसे एक भगत आ गया और वो कहने लगा, भाई अंधराज क्या बात है, क्यों परेशान है? कहने लगा, भाई क्या परेशान हूं, मुझे देख नहीं रहा है और दरवाजा कहां है, मैंने दरवाजे के जरिए बाहर निकलना है। कहने भाई बता तो मैं दूंगा तेरे को, कि बता दे कि तू अपना दीवार के साथ में हाथ लगा ले और चलता रहना। जब दरवाजा आएगा तो दीवार खत्म हो जाएगी, दरवाजा तेरे को महसूस हो जाएगा, तुम बाहर निकल जाना। ये सोच करके वो भगत, वो अंधाराम दीवार के हाथ रगड़ते रगड़ते चलता रहा और जब दरवाजा आया तो इतनी मीठी मीठी सिर में खाज उठ गई कि उसने फटक जैसी दरवाजा, अच्छा वो दीवार थोड़ी सिर में खाज करने लग गई और वो चलता रहा, दरवाजा छूट गया, आगे फिर दीवार के हाथ लगा दिया। ऐसे करते करते सैकड़ों बार जब भी वो दरवाजे के सामने आए
तो उस अंधे के सिर में खाज मच जाती है और दरवाजा छूट जाता है। तो वो दरवाजा कौन सा है? अंधा कौन है? अंधे तो हम सब हैं। इन आंखों से वो दरवाजा दिख नहीं रहा, 1,84 जोनियों से पार होने वाला दरवाजा दिख नहीं रहा। दीवार है एक ज्ञान की, गुरु ज्ञान की दीवार है, उस दीवार के साथ में जुड़ा रहेगा तो दरवाजा आ जाएगा। अंत तो आना है ना दीवार का, और दरवाजा आते ही बाहर निकल जाएंगे। मानो कि 1,84 जोनियों का दरवाजा खत्म हो जाएगा और हम बाहर हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की गोद में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप जो है गुरु ज्ञान वाली दीवार के साथ में, गुरु ज्ञान के मंत्र के साथ में जुड़े रहे। जो गुरुओं ने, संतों ने जो तुम्हें नाम की बख्शी हम हैं। और दरवाजा एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने राज को भोगने के लिए सभी को आमंत्रित कर दिया है, कोई भी राज भोगे। और उस सुख को भोगने के बाद में जंगल बियाबान में एक बावड़ी बना रखी है, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। और उस तालाब के अंदर मच्छियां और वो बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े जानवर हैं। और जंगल के अंदर भी जंगली जानवर हैं, तालाब में बड़े जल के जानवर हैं। तो ये सब राजा ने दस्तूर बना रखा कि जो कोई आदमी इस राजगद्दी पे आएगा, और उसकी अवधि रखी है 10 वर्ष, 10 साल राज भोगने के बाद में उस राजा को राज सिंहासन से उतार कर उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उस जंगल बियाबान में छोड़ के आना है, जहां जंगली जानवर हैं, पानी पीने के लिए तालाब है, खाने पीने के लिए जंगल की औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, फल हैं। तो वहां पर उसे छोड़ दिया गया और वहां पर शेर, चीते वगैरह जंगली मांसाहारी जानवर उस राजा को पार पार के खा जाते हैं। अगर पानी पीने के लिए भाग करके जाता है तो जल के अंदर जानवर मगरमच्छ जैसे उसको निगल जाते हैं। ऐसे करते करते अनेकों राजाओं ने अपनी जिंदगियों को वहां पर बलि लगा दिया। पहुंचते रहे और मरते रहे, वहां राज भोगते रहे और जंगल में जाते रहे, मरते रहे। एक विद्वान इंसान का भी नंबर पड़ गया कि तू भी राजा बनेगा। कहता हाँ मैं भी बनूंगा। चल बैठा दिया, 10 साल के लिए राज तले कर दिया। 10 साल का राज भोगने के बाद में कहा हाँ, उसने राज तिलक होते ही क्या किया, सबसे पहले तो वो जो जंगल है उसको खत्म करवाना शुरू कर दिया। सारे जंगल को कटवा करके उसमें फूल पौधे, गुलाब, गेंदा, चमेली, नाना प्रकार के सुगंध वाले पौधे लगा दिए, फल फूल लगा दिए। और उस तालाब को खत्म करके, बुरवा करके वहां पर एक बहुत बढ़िया आलीशान महल तैयार कर दिया, जिसमें कोई भी जंगली जानवर, कोई भी मौत देने वाला वहां पर पहुंच ना सके, चिड़िया भी ना पहुंचे, मक्खी भी अंदर ना जा सके। ऐसा महल तैयार करवा दिया। और जब वो 10 साल का राज होगा तो उसे सिंहासन से उतारते ही आंखों पे पट्टी बांधी और कहा चल भाई जंगल में छोड़ दो इसको भी। अब उसे जब वहां ले जाया गया, उस जंगल वाली जगह पर जाकर देखा तो यहां पर तो जंगल नहीं है, यहां पर तालाब भी नहीं है। जल्लादों ने सोचा कि जो भी कुछ है इसको यहां छोड़ दो। वहां छोड़ा, बड़ा आनंद कर रहा है। वहां पर नाना प्रकार के सुगंधित महके उठ रही हैं, वहां पर फूलों की गुलजारें खिल रही हैं। वहां पर आनंद होगा और फिर अपने बनाए हुए महल में जाकर के आराम फरमा रहा है। तो ये सब बातें आप लोगों ने अपने जीवन में ढालनी है।
आप लोगों के लिए जब हम एक सुख को प्राप्त करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए 360 दुख पैदा हो जाते हैं। उन दुखों को मिटाने के लिए वो जंगल कौन सा है? 1,84 जोड़ियों का जंगल है। और उसमें जानवर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार। वो निकले जा रहे हैं, हमें खत्म कर रहे हैं वहां पर। और जब गुरज्ञान की प्राप्ति हुई जिस किसी शख्स को, इंसान को, तो वो सारा जंगल खत्म करके वहां पर अपना महल स्थापित कर दिया। तो आप भी अज्ञानता से दूर होकर के सत्संग में पहुंचे और इसी अंधकार वाले जंगल को खत्म करें आप भी, और गुरज्ञान वाला महल तैयार करें। वो गाना तो गाते हैं कि तेरे घर के सामने एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा। दुनिया की बात नहीं है, वो परमात्मा के घर है। परमात्मा तेरे घर के सामने एक छोटा सा घर, मंदिर जिसे कहा, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जिसे कहा, भक्ति करने का स्थल जिसे कहा, वो तेरे घर के सामने एक छोटा सा घर बना करके तेरी मैं पूजा करता रहूंगा। ऐसी परमात्मा तू मुझ पर कृपा कर दे। तो ऐसा हर भगत के हृदय में ऐसी ऐसी लहरें उत्पन्न होनी जरूरी चाहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। आप अपने परिवार को भी सत्संग धारा में जरूर ढालें। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, प्यारों को भी, भाई बहनों को भी सत्संग में जरूर लगाएं। अब सत्संग की बात आ रही है, बार बार जिक्र आता कि सत्संग, और उसका जवाब भी वही है कि जहां पर आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने का जहां जिक्र आता हो उसे सत्संग कहा जाता है। पुराने जमाने की कथाओं को, किताबी ज्ञान को सत्संग नहीं कहा जाता। अनुभव ज्ञान अगम से आता है, अनुभव ज्ञान को जगाना है। किताबी ज्ञानों से कुछ नहीं है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में या गीताओं में, बाइबल में एक ही रास्ता लिखा है कि आप कहीं भी सत्संग में जाकर गुरज्ञान की प्राप्ति करें, तब आपका जीवन सफल होगा। हमारे यहाँ रामायण का पाठ जितने भी साधु संत महात्मा अपने आप को कहलाने वाले आते हैं, सत्संग फरमाते हैं, फरमाया करते हैं, पहले भी, आज भी और आगे भी फरमाते रहते हैं। तो उसमें रामायण के अंदर एक बात का बड़ा भारी नुकसान कर रखा है इन लोगों ने कि गुरु को महत्व नहीं दिया। गुरु को महत्व नहीं दिया, या तो रामायण लिखने वालों की गलती है या फिर बांटने वालों की गलती है। श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की, जिसे आप और हम गुरु मंत्र कहते हैं। वो गुरु मंत्र की प्राप्ति करके ही उन्होंने योग कमाया, योगेश्वर कहलाए, अपने ब्रह्म को जगाया और अपनी गाथा आप लोगों के लिए वो छोड़कर गए। वो किसकी कृपा थी? वो गुरु महाराज की कृपा थी। उनके शायद वशिष्ठ मुनि गुरु थे। उन गुरुओं की कृपा थी जिनकी कृपा से वो इतने पावन पवित्र अवतार कहलाए। और उस बात को हम जो है भुला रहे हैं। आज के हमारे कथाकार, सत्संग फरमाने वाले या कोई और ज्ञान देने वाले उस सब बात को भुला रहे हैं। तो इस संसार में सबसे बड़ा महत्व गुरु को और माँ बाप को दिया जाता है। माँ बाप भी हमारे गुरु हैं और असली गुरु, असली माँ बाप हमारा गुरु है, जिसने हमें परमात्मा से मिलने का प्यार सिखाया है। वो सच्चा माता पिता है और वो सच्चा गुरु है, इस लोक में भी और उस लोक में भी, जो हमारा साथ देता है। तो आप सब कहां चले गए ये लोग? हाँ जल्दी आए भाई।
आओ सब मिलकर परमात्मा से संकट हरण करण सिद्ध सब काम, सांस सांस में सुमर मना तो सतगुरु जी का नाम। सांस सांस में सुमरिए और मीठा सांस मत खो, बेरा नहीं सांस का प्राण यावन हो ना हो। जिंदगी तो मर जाएगी तेरा जंगल होएगा बस, ऊपर हाल हम गाएंगे पशु चरेगा। अनामी में सतगुरु जी मेरे निराधार पुरुष का वास, परम संत नूर सिंह सतगुरु जी मेरे भरा आत्मा में प्रकाश। ये तन बिसकी डोरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सकता। इसकी आवाज आ ठीक है। आप सबने साथ में बोलना है और मिल करके ताड़ियां भी बजानी है। जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाएं। सबका ध्यान मेरी तरफ ना हो, परमात्मा की तरफ में ध्यान हो। शब्द के प्रार्थना के बोल हैं, ऐ परमात्मा तू दे दर्शन एक बार, मेरी ये दो आँखियां प्यासी हैं। आप सबने मिलकर बोलना है। दो दर्शन एक बार आँखियां प्यासी है, दो दर्शन एक बार आँखियां प्यासी है, दो दर्शन एक बार। इधर वाले भी
द्वारा पीछे बोला प्रशासन, देवो दर्शन एक बार मेरी दो आँखियां प्यासी हैं। जब गुरु भगत सेवक जब ऐसी धारा में बह जाता हो, बच्चा जब रोने लग जाता है, जब बच्चे को भूख लगती है, जितना भी रोएगा उतना ही ज्यादा माँ उसे भाग कर उठाएगी और अपना दूध पिलाएगी, अपना प्यार देगी बच्चे को। तो इसी तरह हम जब जितना भी ज्यादा उस परमात्मा को अपने हृदय की तरंगों से पुकारेंगे, जबान से नहीं, दिल दिमाग से, अंतर आत्मा से पुकार करेंगे, चाहे वो गाकर करें, चाहे मौन रह करके करें, तो वो आवाज उसके पास में जरूर जाती है और वो फिर अपना प्यार जीव को जरूर देता है। लेकिन कई बार हम अपनी ही जल्दबाजी में उस प्यार को हम खो जाते हैं, इंतजार नहीं करते, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं। इंतजार करते करते हम थक जाते हैं, चाहे 5 ही मिनट का इंतजार क्यों ना हो, वो भी बहुत 1 वर्ष जितना लग जाता है। तो हम इंतजार नहीं करना चाहते। जल्दबाजी में किसी एक बच्चे ने आम की गुठली को उठा करके खड्डा खोद करके उसमें दबा दिया, जमीन से मिट्टी से ढक करके उसमें पानी डाल दिया। दूसरे तीसरे दिन जल्दबाजी में वो कहने लगा कि मेरा आम का बूटा कितना बड़ा हो गया, मैं देखूं तो सही। अब खोदने के लगा और आम की गुठली से अंकुर इतना तो ऊपर उठ गया। तो जिस भी खुरपी से वो उसको खड्डे को खोद रहा, वो अंकुर उसका टूट गया। तो ये मान लो कि वो आम का बूटा खत्म हो गया। इसी तरह हम अपने जीवन में परमात्मा की दया मेहर की इंतजार नहीं करना चाहते और जल्दबाजी में कोई थोड़ी बहुत मेहर मिल जाए, जैसे उड़ जाओ चिड़िया, मर जाओ चिड़िया, इतना ही हमें भक्ति का टुकड़ा कतरा मिल जाए, तो उसी में बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं और उसकी प्यार की गति से दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी ही बख्शिश हुई हमें कि मेरे पास में कोई आदमी आने वाला, कोई भगत आने वाला है, कोई मेरे से मिलने वाला आने वाला है, और वो कुछ देर के बाद में आ गया। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद में अपने आप को संत कहलाना शुरू कर दिया, अपने आप को खुद इसलिए ही परमात्मा समझना शुरू कर दिया। मिलने वाला तो बहुत था। एक बार क्या हुआ, मैं जो कहूंगा वो सब आध्यात्मिकता है, उसको अंदर में ले जाएं, बाहर ना रखें। एक बार क्या हुआ, एक राजा निपुत्र है, औलाद नहीं है, उसका अंत समय पूरा होने वाला है, मौत आने वाली है। अब राजा ने फैसला लिया कि ये राज मैं अब किसको देकर जाऊं। वजीरों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, ऋषि मुनियों से पूछा कि ये मैं राज अब किसको दूं, कौन राज करने के काबिल है कोई मेरी नगरी में ऐसा आदमी। तो वजीरों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने राजा को बढ़िया सलाह दी कि आप जो है 7 मंजिल का एक महल बनाएं और उस महल के अंदर पहली मंजिल में कोड़ी और कमड़ियां रख दें, दूसरी मंजिल में अपना रुपया पैसा अन्नी चवन्नी रख दें, भर दें इस कमरे को, तीसरे में मोर और फर्फियां रख दें, चौथे के अंदर मोहरे सोना चांदी रख दें और 5वें में हीरे जवाहरात रख दें और 6ठी मंजिल के अंदर वो कमरा जो है लालों से भरपूर भर करके छोड़ दें और 7वीं मंजिल के ऊपर राजन तू खुद सिंहासन पर विराजमान होना और अपनी नगरी में ऐसा आवाज लगा दो
कि राजा अपने जिंदे जी अपनी नजरों के सामने अपने धनमाल को लुटाना चाहते हैं और 7 मंजिल के अंदर अपना सारा का सारा धन इकट्ठा करके लूटने के लिए इकट्ठा कर दिया है। जो भी लूट के ले जाएगा वो धन उसी का हो जाएगा, और जो लोग लूट लूट करके ले जाएंगे ले जाने देना उनको, और जो आपके पास में कोई पहुंच जाए 7वीं मंजिल में तो अपना ताज उतार करके उसके सिर पे रख देना, वो राज भोगने के काबिल है। तो ऐसा करते हैं राजा ने महल बनवाया 7 मंजिल का, और उसमें अपना सारा का सारा धन बताए अनुसार भरपूर कर दिया, भर दिया। 7वीं मंजिल में बैठ करके राजा ने हलकारा भेजा पूरे नगरी में कि राजा अपने नजरों के सामने अपना राजपाट का जो धन है वो सारा का सारा लुटाना चाहते हैं, लूट लूट करके ले जाएगा, वो उसी का हो जाएगा। तो मंगू जैसे नंदर जैसे भी वहां पर थे भगत, वो भाग करके नीचे वाला दरवाजा खोला तो उसमें कोड़ियां भरी हुई थी, दमड़ियां भरी हुई थी, कोई झोड़ियां भर के ले जा रहा है, कोई कटोरे भर के ले जा रहा है, कोई अपने कपड़े में गांठ बांध करके गठड़ी बांध के ले जा रहा है। तो वो लोग ले जाने लगे। किसी हिंदी ने सोचा कि दूसरी मंजिल में देखें तो वहां पर खरीद का ढेर था, रुपया पैसा, चांदी वाले सिक्के उठा उठा करके ले जा रहे हैं। तीसरी मंजिल को भी लोगों ने देखा, वो भी माल उठाया, चौथी का भी माल उठाया, 5वीं का भी उठाया, और 6ठी मंजिल में जो लाल भरे हुए थे वो भी उठा उठा करके ले जा रहे हैं। एक शख्स ने सोचा इन 6 मंजिलों के अंदर तो धन भरा हुआ है, 6ठी मंजिल के अंदर लाल भरे हैं, तो 7वीं मंजिल को भी मैं देख लूं उसमें क्या है। वहां पर देखा, 7वीं मंजिल का दरवाजा खोला तो 7वीं मंजिल पर खुद महाराज राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है, और उस शख्स ने, उस इंसान ने महाराजा के चरणों में जाकर के प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। तो राजा ने सोच लिया कि यह इंसान जो है बढ़िया है, इस इंसान ने पूरे धनमाल को ठुकरा करके, हीरे जवाहरात लालों को ठोकर मार करके ये तेरे पास में पहुंचा है, इससे बढ़िया कोई और इस राज को चलाने वाला नहीं है। तो वो अपना सिंहासन छोड़ करके राजा ने अपना सिर का ताज उतारा और उस इंसान के सिर पे ताज रख करके कहा कि बेटे आज के बाद में ये राज तेरा है। और उसने राज किया, राज का सुख भोगा, आनंद लिया। तो ये मैं भक्ति की बात कह रहा हूं, वही बात भक्ति मार्ग में भी है। जब आप लोग सिमरन करते हैं, सिमरन करते वक्त आपको थोड़ी सी सीधी प्राप्त हो जाती है। आंखें बंद है, मुझे मालूम हो रहा कि कोई लड़की आ रही है काला शाल ओढ़ के, क्योंकि वो दिख रही है आंख। तो इसी तरह कोई कह रहा कि कोई मेरे पास में, मैंने उसकी बातें यह बता दिया, तेरे को लड़का होगा, तेरे को लड़की होगी, तेरे को मौत होगी, तेरे को सुख होगा। ये छोटी छोटी बातें भक्ति मार्ग में पहली सीढ़ी है। कबीर जी कहते हैं कि रीति सीधी चरण बुलाएं। जो इंसान सच्ची नेक कमाई करके भक्ति करता है गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके, सामने रीति सीधी जो चरण बुलाती हैं, रीति सीधियां कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ पर दुनियावी व्यवहार के अंदर रीति सीधी वाले को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा उच्च कोटि का संत कहा जाता है, लेकिन नहीं, ये तो पीछे रह गया है। उस 7वीं मंजिल में जाना भाई, माता बहनों से भी है कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, बुजुर्गों से भी कह रहा हूं कि उस 7वीं मंजिल में हाथ लगाओ ना, जिसमें खुद मालिक विराजमान है। संसार के धन, संसार के सुखों के तारों में अपना दरवाजा शटर बंद करके वो बड़ा मालिक के घर वाला दरवाजा खोल लो, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है अपने घरों में टेलीविजन रखे हैं
और उस टेलीविजन के अंदर पता नहीं सैकड़ों या ज्यादा उसके अंदर स्टेशन भी लगते होंगे, चैनल भी लगते होंगे। कम से कम 100 तो मान के ही चलो। 100 चैनलों के अंदर आप उसको बंद रखेंगे तो भी उसके अंदर तरंगे आ रही हैं, हमें नजर नहीं आती। और खोलेंगे किसी एक स्टेशन से ही आप अपना उसको चलाएंगे तो बाकी वाले स्टेशनों के अंदर भी पूरी फिल्म चल रही है। यानी जो भी पीछे से प्रसारण हो रहा है स्टेशनों से रिले हो रहा है, वो सारा का सारा तरंगे उसके अंदर आ रही हैं। लेकिन चलेगा स्टेशन की आवाज और पिक्चर हमें वही नजर आएगी जिस अगर आपने अपना चैनल भक्ति वाला खुला रखा तो पूरा आनंद प्राप्त करेंगे। अगर भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया ना तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा।